हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। जॉनी ने जब टेके जिम्मी के आगे घुटने, नहीं चली हैकड़ी। नए नवेले एक्टर ने दिखाया था राजकुमार को आईना। असल जिंदगी में राजकुमार के बात करने का स्टाइल पुलिसिया ही था। वो दूसरे एक्टर्स की बेइज्जती करने में देर नहीं लगाते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा एक्टर जिसने न सिर्फ राजकुमार को उनके एटीट्यूड का जवाब दिया बल्कि उन्हें अपने सामने घुटने भी टिकवा दिए। उस दौर की बात है जब राजकुमार ने अपने एटीट्यूड एक स्ट्रगलिंग एक्टर को दिखाया जो बाद में सुपरस्टार बन गया। राजकुमार अपनी बेहतरीन एक्टिंग, आवाज़ और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। बॉलीवुड के वो इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनके लिए कहा जाता है कि उनके जूते भी एक्टिंग खूब करते थे। राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी ऐसी होती थी कि दर्शक खूब तालियां पीटते थे। राज साहब पर्दे पर जितने बेबाक थे उतने ही असल जिंदगी में मुंह फट भी थे। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें कम ही पसंद करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक नए नवेले एक्टर ने उनकी हैकड़ी 2 सेकंड में निकाल कर रख दी थी और अक्कड़ एक्टर सिर्फ मुंह ही ताकते रह गए थे। राजकुमार अपनी आदत से मजबूर थे और इस बात को इंडस्ट्री में सब वाकिफ थे। इसलिए कुछ लोग उनसे दूरी बना चुके थे और कुछ दूर से ही राम राम करना पसंद कर देते। मुंहफट एक्टर कब किसको क्या कह दे और किसके सामने बेइज्जती कर दे ये कोई नहीं जानता था। लेकिन एकमात्र एक्टर जो इंडस्ट्री में नया नया आया उसके जानी को पानी पिला दिया था। ये बातें सालों पुरानी है। जिम्मी यानी मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों इंडस्ट्री में नए नए आए थे। उन्होंने कुछ फिल्में कर ली थी लेकिन अभी तक वे सुपरहिट नहीं हो पाए थे। उसी दौरान उन्हें एक फिल्म मिली जिसमें लीड एक्टर थे राजकुमार। फिल्म में हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लों, स्मिता पाटिल और अमृता सिंह जैसी स्टार्स भी थी। मिथुन को इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार मिला था। किरदार छोटा था लेकिन मिथुन के लिए यह मौका बहुत बड़ा था और इस मौके को भुनाने की वे पूरी कोशिश में थे। मिथुन इस फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड थे। फिल्म का नाम था गलियों का बादशाह। फिल्म का शेड्यूल फिक्स हुआ और मिथुन शूट के पहले ही दिन बिल्कुल ही टाइम पर अपने कॉस्ट्यूम के साथ पहुंच गए थे और रेडी भी थे। थोड़े ही टाइम में फिल्म के लीड हीरो बाकी की कास्ट पे सेट पर पहुंच गई। फिल्म की शूटिंग के लिए सभी तैयार थे, तभी राजकुमार ने फिल्म की शूटिंग को रुकवा दिया था। डायरेक्टर उनके पास गए और उनसे पूछा कि क्या परेशानी हो गई है। तब उन्होंने कहा, माना फिल्म एक छोटा सा रोल था लेकिन उसके लिए तुम्हें कोई बड़ा एक्टर लेना चाहिए था। ये क्या नए नए स्ट्रगल्स को उठाकर ले आते हो। दरअसल राजकुमार इस फिल्म में मिथुन की कास्टिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि इस फिल्म में कोई बड़ा एक्टर काम करे। मिथुन के बारे में उनकी सोच थी कि इंडस्ट्री में नया नया है, स्ट्रगलर है और स्ट्रगलर बनकर ही रह जाएगा। शूटिंग इतनी देर तक रुकना, राजकुमार डायरेक्टर के बीच मीटिंग चलना, सारे क्रू मेंबर्स के बीच तरह तरह की बातें चलने लगी थी। ऐसे में मिथुन को भी पता चला कि परेशानी क्या है। उन्हें पता चला कि राजकुमार का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती न्यू कमर है और उनकी जगह एक बड़ा स्टार होना चाहिए था। तब मिथुन ने यह फैसला किया वह खुद जाकर राजकुमार से बात करेंगे। मिथुन दा राजकुमार के पास गए और कहा, आप जिस न्यू कमर की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। इस पर राज साहब ने हंसते हुए कहा, तुम कहाँ एक्टिंग करने आ गए। एक्टिंग कोई बच्चों का काम नहीं है और खेल भी नहीं है। मिथुन ने भी राजकुमार को जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है कि एक्टिंग बच्चों का काम नहीं है और मैं पिछले 7 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मिथुन ने आगे कहा कि अपने आप पर इतना भरोसा था कि उन्होंने उस दिन राजकुमार को कह दिया था कि देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। मिथुन के डायलॉग को सुनने के बाद राजकुमार को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, बच्चे में जोश बहुत है। कोई काम हो और फिल्म में कोई छोटा मोटा रोल चाहिए हो तो मुझे बताना। मेरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर से ताल्लुकात हैं, मैं तुम्हें उन्हें रिकमेंड कर दूंगा, ज़रूर करूंगा। मिथुन उस दिन राजकुमार की बातों से हर्ट तो बहुत ज़्यादा हुए लेकिन उन्होंने राजकुमार को बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया था कि अगर आप यंगस्टर्स को इस तरीके से ट्रीट करोगे तो आगे जाकर आपके साथ यंग जनरेशन का कोई भी एक्टर काम करना नहीं चाहेगा। और ऐसा कहकर मिथुन वहाँ से निकल गए। मिथुन और राजकुमार के इस हॉट टॉक के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू तो हुई लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा हुआ कि ये फिल्म रिलीज से पहले ही अटक गई। इसके बाद मिथुन भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। साल 1982 में एक फिल्म आई जिसने मिथुन चक्रवर्ती को एक ही रात में स्टार बना दिया। यह फिल्म थी डिस्को डांसर। मिथुन चक्रवर्ती जो अब तक स्ट्रगल माने जा रहे थे वह इस फिल्म के बाद टॉप एक्टर बन गए और उनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बोलने लगा था। यही कारण था कि एक के बाद एक मिथुन को बहुत बड़ी फिल्में ऑफर होने लगी और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर रही थी। इसी दौरान उनकी एक और फिल्म आई
प्यार झुकता नहीं। यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म से मिथुन और भी बड़े स्टार बन गए। साल निकलते गए और मिथुन बड़े स्टार बन गए थे। बात करें गलियों के बादशाह की फिल्म की, तो उसकी तो रिलीज़ ही अटक गई थी और साल 1988 आते आते ऐसा हो गया, जो 9 साल से फिल्म रिलीज़ के लिए अटकी हुई थी वह रिलीज़ के लिए तैयार हो गई। प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को जगह जगह मार्केट कर रहे थे। प्रोड्यूसर ने फिल्म को बेचने के लिए कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत भी की, लेकिन उनकी ये फिल्म नहीं बिक रही थी, क्योंकि तब तक ज़माना बदल चुका था। अभी गोविंदा चल रहा था, अनिल कपूर आ चुके थे और मिथुन चक्रवर्ती भी अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। जैकी श्रॉफ भी आ चुके थे, सनी और संजय दत्त की फिल्मों में नया काम कर रहे थे। ऐसे में कौन राजकुमार की फिल्म खरीदे? ऐसे में प्रोड्यूसर्स ने अपनी अटकी हुई फिल्म को बेचने के लिए एक दिमाग लगाया। उन्होंने फिल्म के पोस्टर पर फिल्म के मेन हीरो यानी कि राजकुमार को पीछे कर फिल्म के पोस्टर पर मिथुन चक्रवर्ती की एक बड़ी सी फोटो लगा दी। जैसे ही प्रोड्यूसर ने ऐसा किया, उनकी फिल्म अच्छे से बिकने लगी। फिल्म रिलीज़ भी हो गई। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म के कारण मिथुन चक्रवर्ती ने जो इंसल्ट झेली थी और राजकुमार ने उन्हें जो कहा था तुम इंडस्ट्री में बड़ा नाम नहीं कमा पाओगे, उसे मिथुन ने राजकुमार को बता दिया था कि उनका नाम अब कितना बड़ा हो गया है। बॉलीवुड में मिथुन दा का चमकता सितारा बुलंदियों पर पहुंचा और समय के साथ साथ उन्होंने लोगों को अपने काम और अपनी सक्सेस से जवाब भी दिया। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।